हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश पंवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एवरीथिंग में। इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं, सभी क्वेश्चन साइंस के होंगे और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसमें वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक न्यूटन है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल और आवर्ती का मात्रक जो है हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो है न्यूटन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्रिंसिपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के अचानक चलने या रुकने पर झटका लगता है तो वह क्यों लगता है। तो यह जो है स्थिरता के कारण लगता है, स्थिरता जड़त्व के कारण लगता है, जो कि न्यूटन का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, यह न्यूटन का कौन सा लॉ है। तो यह जो न्यूटन का थर्ड नियम है, यानी कि थर्ड लॉ है। और उदाहरण जैसे कि गोली चलने पर झटका लगना जो है न्यूटन का तृतीय नियम है। रॉकेट उड़ाने में भी यही थर्ड नियम होगा। नाव से कूदने पर नाव का पीछे हट जाना जो है न्यूटन का थर्ड लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े सुखाने की मशीन में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो यह जो है दूध से मक्खन निकालने में भी अपकेंद्रीय ही बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो क्या है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, मोमबत्ती का जलना कैसा है। ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन क्या है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं और एक अशुभ शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक वॉट है। और नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर नीचे पर जाने पर जो है घटता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जो है कम हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में पिंड का वेग कैसा होता है। तो लिफ्ट में पिंड का वेग, लिफ्ट ऊपर तो बड़ा प्रतीत होगा, जबकि लिफ्ट में नीचे जाने पर जो है घटा हुआ प्रतीत होता है। और भारहीनता जो है, यानी कि भार शून्य, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो जो है इसमें भारहीनता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, जो ग्रह सूर्य से नज़दीक होगा तो उसका परिक्रमा काल जो है कम होगा। अगला है, जो ग्रह सूर्य से दूर होगा उसका परिक्रमा काल जो है सबसे अधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, बुध सूर्य के निकट परिक्रमण काल सबसे कम अर्थात सबसे ज़्यादा सूर्य का चक्कर लगाता है। तो वह जो है 88 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो वह जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। और भू स्थिर उपग्रह, मौसम संबंधी उपग्रह, दूरसंचार संबंधी उपग्रह, ये सभी जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर प्लायन वेग कितना है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है पृथ्वी पर प्लायन वेग है। यदि हम किसी पिंड को या किसी चीज़ को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से पृथ्वी से फेंकते हैं तो वह जो है प्लायन कर जाती है, यानी कि पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर प्लायन कर जाएगा। नेक्स्ट है, उपग्रह का परिक्रमण गति कब तीव्र होगी। जब वह ग्रह के नज़दीक होगा तब जो है गति तीव्र होगी। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो यह जो है 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है और यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है। तो यह जो है बैरोमीटर में मापा जाता है। अगला है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। तो वह जो है बार इकाई होती है वायुमंडलीय दाब की। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट।
जो है इसका मानव का शरीर का तापमान होता है, या 29.6 आर कह सकते हैं, या फिर 310 केल्विन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है यह दोनों ताप बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, वायु दाब मापी की लंबाई कितनी होती है? तो 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर जाने से दाब कम, जबकि परिणाम जो है पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, क्वथनांक जो है कम हो जाता है। ऊंचाई पर जाने से दाब जो है कम, और परिणाम जो है पहाड़ों पर यह होता है कि खाना देर से पकता है और क्वथनांक जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि रुड़की में वायुमंडलीय दाब 50 Hg है तो मसूरी में कितना होगा? तो 50 Hg से भी कम होगा, क्योंकि वह जो है मसूरी जो है पहाड़ों में है, ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा, जो है वायुमंडलीय दाब जो है कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरे तो क्या होगा? तो तूफान आने की जो है संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, यदि बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होगा? तो दिन साफ होने के संकेत हो सकते हैं बैरोमीटर में। नेक्स्ट है, यदि रुड़की से में जल क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 है तो मसूरी में क्या होगा? तो वहाँ जो है 100 से कम होगा, यानी कि खाना देर से पकेगा। नेक्स्ट है, पानी में दाब जो है गहराई बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि पी का जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो HDG कह सकते हैं, जिसमें जो है पानी का घनत्व बढ़ने पर बढ़ता है, और जी जो है गुरुत्वाकर्षण यानी कि स्मॉल जी जो है बढ़ने पर बढ़ता है। नेक्स्ट है, समान ऊंचाई व समान गहराई पर समुद्री जल व स्वच्छ जल में किसमें दाब सबसे ज़्यादा होगा? तो समुद्री जल में जो है वह स्वच्छ जल में समुद्री जल में जो है दाब ज़्यादा होगा। नमक घुला होता है जिसमें घनत्व जो है ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, स्वच्छ नदी की जगह खार धंसने लगे तो क्या करना चाहिए? तो अपना शरीर जो है फैला देना चाहिए, जिससे जो है क्षेत्रफल बढ़ जाए, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, तो इसका उदाहरण है कुकर में दाब बढ़ना, दाब ज़्यादा, खाना जल्दी बनता है, यह जो है इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर गलनांक कम होता है, जैसे स्केटिंग और बर्फ़ के टुकड़ों का चिपकना जो है दाब बढ़ने पर गलनांक कम होता है। नेक्स्ट है, जल में वस्तु के भार में कमी महसूस किस कारण होती है? तो भार में कमी जो है वस्तु द्वारा हटाए द्रव के भार के बराबर। नेक्स्ट है, अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। अगला है, समुद्री जल का घनत्व ज़्यादा होता है, तो वो जो है जिसमें तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है, जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो 1/10 भाग जल से ऊपर 10% दिखाई देगा। नेक्स्ट है, अगला है 9/10 भाग जल के अंदर 90% नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है, किसी बर्तन में बर्फ़ तैर रही है, यदि वह पूरी तरह पिघल जाए तो बर्तन के जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है, और असंजक बल के उदाहरण चौक से बोर्ड पर लिखना और जल भिगोता है, ये जो है असंजक बल के उदाहरण है। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव ज़्यादा, मतलब द्रव कम फैलेगा और यह गोल छोटा बनेगा, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव कम यानी कि द्रव फैलेगा। अगला है, पृष्ठ तनाव कम कब होगा? तो गर्म करने पर जो है पृष्ठ तनाव कम होता है, और गर्म सूप स्वादिष्ट इसलिए बनता है क्योंकि जो है वह पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जीभ पर फैल जाता है, इसलिए जो है गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। साबुन घोलने पर धुलाई मैल निकालता है, साबुन घोल में बड़ा बुलबुला बनता है। जल में मिट्टी तेल डालने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे मच्छर डूबने लगते हैं, इसलिए डेंगू के उपचार के लिए जहाँ पानी रुका हुआ होता है वहाँ जो है मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है, जिससे उनके लार्वा नीचे बैठ जाते हैं।
मच्छरों के। नेक्स्ट है दो वस्तु आपस में चिपकती कब हैं, तो असंजक बल के कारण जो है दो वस्तु आपस में चिपक जाती हैं। नेक्स्ट है द्रव का केश नली में ऊपर चढ़ना किसका कारण है, तो यह जो है केशित्व के कारण जो है द्रव जो है केश नली में ऊपर चढ़ता है। उदाहरण जैसे सुई जल में पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, लैंप बत्ती का जलना इसी का उदाहरण है, स्याही सोखता है ये भी केशिकत्व के कारण होता है, बरसात के बाद खेतों की जुताई करते हैं तो वो जो है केशित्व का कारण है। नेक्स्ट है श्यानता का मात्रक क्या होता है, तो वह जो है पॉइज होता है और जल का बहाव जो है क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, सर्वाधिक प्रत्यास्थता हाथी दांत की गोली जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है। नेक्स्ट है लोलक घड़ी का आवर्तकाल कितना होता है, तो एक चक्कर का समय किसी पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो वह जो है लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। अगला है गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ती है तो क्या होता है, तो घड़ी सुस्त हो जाती है तो जो है आवर्तकाल बढ़ जाता है गर्मियों में। सर्दियों में लोलक की लंबाई घट जाती है और घड़ी तेज हो जाती है तो आवर्तकाल जो है घट जाता है। नेक्स्ट है लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई के साथ गुरुत्वाकर्षण निर्भर करता है, जैसे उदाहरण चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है, चंद्रमा पर जाने पर जो है लोलक वाली घड़ी जो है वो सुस्त हो जाती है यानी कि देर से चलती है। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, तो यह जो है अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक भेदन क्षमता किन तरंगों की है, तो ये जो है गामा किरणों की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। और नेक्स्ट है एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी। जबकि व्यक्ति को गर्मी तथा कोई वस्तु गर्म या सोलर कुकर कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है, तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किन तरंगों को रोकती है, तो यह जो है पैराबैंगनी की तरंगों को रोकती है। अगला है टीवी रिमोट में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है, तो इसमें जो है अवरक्त तरंगें प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है रेडियो तथा टेलीविज़न में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें जो है लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चमगादड़ किन तरंगों का प्रयोग करती है, तो यह जो है प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग करती है। अगला है सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह जो है समुद्री वस्तुओं का पता लगाने में सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गति नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार का प्रयोग वायुयानों की ऊंचाई ज्ञात करने में किया जाता है और दिशा बताने आदि में रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, तो ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में सर्वाधिक गति करता है, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैसों में इसकी गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ध्वनियों में अंतर होता है, तो वह जो है गुणता के कारण उनमें अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई ध्वनि मोटी या पतली किसके कारण होती है, तो यह जो है तारत्व के कारण मोटी पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है मनुष्य कौन सी तरंगें सुनता है, तो मनुष्य जो है श्रव्य तरंगें सुनता है जो कि 20-20 हज़ार हर्ट्ज आवृत्ति की होती हैं। अगला क्वेश्चन है तीव्रता के कारण ध्वनि कैसी होती है, तो तेज या धीमी सुनाई देती है किसके कारण, तीव्रता के। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो यह जो है डेसिबल में मापी जाती है। अगला है प्रतिध्वनि हेतु न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। अगला है अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक संख्या का संबंध किससे है, तो मैक संख्या का संबंध जो है पिंड की गति से है। अगला है ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो वह जो है कैलोरी में मापी जाती है ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है कब होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और जल का आयतन जो है न्यूनतम होता है। अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक जो है क्या होता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है अशुद्धियाँ मिलाने पर, जैसे सब्जी गलाने के लिए पानी में नमक डालते हैं।
नेक्स्ट है आर्द्रता किस में मापी जाती है, तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश पैकेट के रूप में गति करता है, इसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश की गति अधिकतम कब होती है, तो निर्वात में सर्वाधिक गति होती है प्रकाश की। नेक्स्ट है प्रकीर्णन यानी कि रंग का फैलना बैंगनी रंग का सर्वाधिक होता है और आकाश नीला, जैसे आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण ही। नेक्स्ट है सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल रंग का जो है सबसे कम प्रकीर्णन होता है। जैसे आप जानते हो विबज्योर रेड और वॉयलेट यानी कि बैंगनी रेड का सबसे कम होगा और इसका वॉयलेट यानी कि बैंगनी का सर्वाधिक प्रकीर्णन होगा। नेक्स्ट है अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस निकट दृष्टि दोष हेतु उपयोग किया जाता है और उत्तल लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि दूरदृष्टि दोष हेतु उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है अवतल लेंस छोटी वस्तु को बड़ा करता है। जैसे उपयोग होता है गाड़ी को हेडलाइट में प्रकाश को फैलाता है अवतल लेंस। और अगला है उत्तल लेंस बड़ी वस्तु को छोटी दिखाई पड़ती है उत्तल लेंस के द्वारा। ड्राइवर के पीछे के दृश्य को देखने में प्रयोग होता है उत्तल लेंस का, जबकि बड़ी गाड़ी को देखता है जो है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तनांक को, जैसे उदाहरण पानी में डूबी छड़ टेढ़ी हो जाती है, तारे टिमटिमाते दिखाई देती हैं प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण, और सूर्य उदय से पहले दिखाई देता है अपवर्तनांक के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर निर्भर करता है सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापी जाती है। धूप के चश्मों की क्षमता कितनी होती है, तो धूप के चश्मों की क्षमता जो है 0 डायोप्टर होती है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो लाल, नीला और हरा जो है प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त रंग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी जो है रेड प्लस ग्रीन और ब्लू जो है इसमें रंगीन में टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग होते हैं। नेक्स्ट है तीनों रंगों को मिलाने पर क्या बनता है, तो इनको तीनों को मिलाने पर वाइट यानी कि सफ़ेद रंग बन जाता है, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वह जो है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला है सूक्ष्मदर्शी संयुक्तदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस जो है इसमें प्रयुक्त होता है। दूरदर्शी में लगे लेंस कौन से होते हैं, तो वह जो है उत्तल लेंस होते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक चालक पदार्थ कौन से होते हैं, तो चांदी और तांबा जो है सर्वाधिक चालक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी में जाते समय यदि बिजली गिर जाए तो आप क्या करोगे, तो हमें गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ाकर अंदर बैठे रहना चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है, तो एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। घरों में बिजली बोर्ड किसके होते हैं, कैसे होते हैं, तो समांतर श्रेणी में होते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज जो कि विद्युत फ्यूज जो है टीन प्लस शीशा गलनांक व प्रतिरोध कम निम्न होना चाहिए। विद्युत फ्यूज टीन प्लस शीशा गलनांक व प्रतिरोध निम्न होना चाहिए विद्युत फ्यूज के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की और पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नमन कोण का मान कितना होता है। तो नमन कोण जो है ध्रुवों पर 90 डिग्री जबकि विषुवत रेखा पर जो है 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन तथा बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम व सिलिकॉन अर्धचालक सिलिकॉन चिप बनाने में सहायक होते हैं, यानी कि इनसे चिप बनती है। नेक्स्ट है डायोड वॉल्व जो है एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है अति चालकता की खोज जो है कैमरलिंग ओंस ने की थी अति चालकता की खोज, जबकि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। और रेडियो सक्रियता जो मापक होता है वो जीएम काउंटर होता है। नेक्स्ट है परमाणु बम में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है और परमाणु भट्टी में यूरेनियम 235 जो कि परमाणु बम होता है, इसमें मंदक का कार्य करता है ग्रेफाइट और भारी जल यानी कि D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन के उदाहरण कौन से हैं। तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है, जबकि नाभिकीय संलयन जो है जो कि सूर्य ऊर्जा में होती है। और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन का उदाहरण है और इसमें जो नियंत्रक का काम करता है वो कैडमियम की छड़ और बोरोन की छड़ जो है नाभिकीय संलयन में नियंत्रक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टीमीटर का कार्य क्या है। तो उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के काम आता है अल्टीमीटर, जबकि बैरोमीटर जो है वायुदाब के लिए, एनीमोमीटर हवा की गति व शक्ति मापने के लिए, कार्डियोग्राम हृदय जांच के लिए, और फेदोमीटर गहराई मापने के लिए, मैनोमीटर गैस का दाब और पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं का ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए, सेक्सटेंट मीनार की ऊंचाई मापने के लिए, थर्मोस्टेट ताप निश्चित रखता है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न की खोज जे.एल. बेयर्ड ने की, लाउड स्पीकर की होरेस शॉर्ट ने, जबकि टाइपराइटर की सोल्ज ने, ट्रांजिस्टर की शॉकले ने, कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने, और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, प्रिंटिंग प्रेस की खोज जो है जे गुटेनबर्ग ने की, जबकि लिफ्ट की खोज ओटिस ने, रेडियो की मार्कोनी ने, और रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरोल ने की है। तो आज की आपके 120 क्वेश्चन यानी कि 120 क्वेश्चंस थे। अगर आपके लिए उपयोगी हैं और आपको लगता है कि ये अच्छे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।